अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं माउथ एंड बकल कैविटी। आपको जो हमारे प्रीवियस लेक्चर होंगे, होप सो कि आपको वो रिमाइंड करा दूं मैं आपको कि हमने जो है ना सबसे पहले जो है एनिमल डाइजेशन की थी। ठीक है कि एनिमल डाइजेशन में हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो फूड को इनटेक और डाइजेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है कि ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होती है, तो हमने सिर्फ उसमें टीथ पोर्शन को ही डिस्कस किया था, यानी कि माउथ पोर्शन को ही डिस्कस किया था कि हमारे माउथ के अंदर हमारी टंग का क्या फंक्शंस होता है और टंग के ऊपर जो टेस्ट बड पाए जाते हैं वो किस तरह से हमारे टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो है ना अपने टीथ को जो है ना डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं और उनके कान्स और उनकी जो हमने तादाद है, नंबरिंग कह लें, उनको भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक्स और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलें तो बगैर वक्त जो है ना लिए आपका जो लेक्चर है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है कह सकते हैं वो है हमारा माउथ कैविटी एंड बकल कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी एंड बकल कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी बकल कैविटी सेम ही है, हम इसको कह सकते हैं। अब हम देखें इसमें, जैसे ही हम कोई फूड का टुकड़ा या कोई भी बाइट अपने मुंह में इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, माउथ के ही थ्रू जाती है। ठीक है, माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है। द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ठीक है कि हमारी फूड जो होते हैं ना वो हमारे डायरेक्ट मुंह के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इन द माउथ द फूड इज़ ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ। ठीक है, आप देखें जो मेन फंक्शन है हमारा टीथ का वो क्या है कि हमारी खुराक को, जो हमने कहा था कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंस में वो क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तो इनमें जो फूड का प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन का, सबसे पहले जो होता है ना वो हमारे टीथ का होता है। ठीक है, उसके बाद देखें द माउथ हैज़ सलिवरी ग्लैंड विच सेक्रेट सलीवा। ठीक है, अब बकल कैविटी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ख़ास किस्म के ग्लैंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्लीवा को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद देखें द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड। अब देखिए हमारी टंग का रोल क्या है कि वो सिर्फ फूड को टेस्ट नहीं करती बल्कि क्या करती है, फूड को मिक्स करती है स्लावा के साथ ताकि हम उसको क्या करें, आसानी से निगल सकें। उसके बाद देखें कि हमारी जो प्रोसेस होता है, ठीक है, द स्लेवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, कि किस तरह जो होता है ना वो स्लेवा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की शुगर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो हमारे पास क्या होता है, स्टार्च होता है, यानी कि हम जो इनटेक कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्लेवा होता है वो क्या करता है, उसके अंदर के मिक्स हो जाता है और उनको जो है ना पीसेस में कन्वर्ट करके शुगर को क्या करता है, इनटेक कर लेता है। ठीक है, हमारी यहाँ पर आपको देखें दिखाए गए हैं कि कौन कौन से ग्लैंड है हमारे फेस में, हमारे माउथ में। यहाँ पर देखें तो स्लेवरी ग्लैंड हमारे माउथ के यानी कि बकल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, ये हमारे पास स्लेवरी ग्लैंड डक्ट होते हैं। उसके बाद देखें सेबेशियस ग्लैंड पाए जाते हैं। उसके बाद देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाया जाता है और इस तरह से और ग्लैंड भी हमारी बॉडी के यानी कि हमारी बकल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक और जो वर्किंग है फंक्शनल पार्ट है वो है हमारा एसोफेगस है। ठीक है, अब ये एसोफेगस क्या है, ये एक लॉन्ग कैनाल होती है। ठीक है, ये एक लॉन्ग, जिसको आप क्या कहते हैं, एक लंबी सी नाली कह लें, इस तरह से वो एक लॉन्ग कैनाल होती है जो कि क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, कि फूड पाइप का जो मेन मकसद है या मेन फंक्शन है उसका क्या है कि वो हमारी फूड को माउथ से लेकर एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक तक उसको इनटेक करती है। उसके बाद देखें पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, ये एक सीरीज़ है। ठीक है, किस तरह से मसल की सीरीज़ होती है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन
فنکشن کرتی ہے دیٹ موو فوڈ تھرو دا ڈائجسٹیو ٹریک. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو دیکھیں تو کچھ جو ہے نا پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ فوڈ جو ہے نا کس طرح سے پیرسٹالسس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایریا آف کنسٹرکشن یہاں پر دیکھیں آپ کو دکھایا گیا ہے ایریا آف کنسٹرکشن فوڈ. ٹھیک ہے, بولس. اس کے بعد دیکھیں ایریا آف ریلیکسیشن کہ کس طرح سے ہماری جو فوڈ پائپ ہے وہ کنٹریکٹ اور ریلیکس ہو کر ہماری فوڈ کو پمپ کرتی ہے تاکہ وہ ہمارے ماؤتھ سے ہمارے اسٹمک تک کیا کرے, پہنچ سکے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں, فوڈ پائپ کہتے ہیں. اس کا مین فنکشن کیا ہے کہ ہماری خوراک کو ٹرانسفر کرتی ہے کہاں تک, اسٹمک تک. اس کے بعد دیکھیں ہم اسٹمک کو دیکھیں تو ہمارا جو اسٹمک ہوتا ہے اس کا مین فنکشنز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹمک کیا کرتا ہے, جب ایسوفیگس سے فوڈ کو ریسیو کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو ماؤتھ سے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ سیدھا کیا جو ہوتی ہے ہمارے اسٹمک کے اندر ہی جاتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ اسٹمک کیا کرتا ہے, اس کے پاس کیا ہوتا ہے, خاص قسم کا میوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ہائیڈرو کلورک ایسڈ بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ کیا کرتا ہے, سیکریٹ کرتا ہے ڈائجسٹیو جوس کو. ٹھیک ہے, اس ڈائجسٹیو جوس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہائیڈرو کلورک ایسڈ یا میوکس کہتے ہیں. یہ جو ڈائجسٹیو جوس ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے, پروٹین کی بریک ڈاؤن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو انٹیک کیا ہوتا ہے نا ان کی یہ کیا کرتا ہے, بریک ڈاؤن کرتا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ میک دا میڈیم ایسٹک اینڈ کل بیکٹیریا وچ انٹر along with دا فوڈ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہائیڈروکلورک ایسڈ کا جو مین فنکشن ہے وہ صرف کیا ہے, ہماری خوراک کو ڈائجسٹ کرنا ہی نہیں بلکہ ہماری خوراک کے اندر جو موجود بیکٹیریا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی کیا کرتا ہے, یہ کل کرتا ہے. میوکس کا کیا کام ہوتا ہے, میوکس کو دیکھیں تو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے دا وال آف دا اسٹمک. ٹھیک ہے, فرام دا ایسڈ. اب اس ایسڈ سے بھی تو ہمارے اسٹمک کو کسی نہ کسی چیز نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ کام ہوتا ہے کس کا, میوکس کا. میوکس کیا کرتا ہے, ہمارے اسٹمک کو کیا کرتا ہے, اس بیکٹیریا سے پروٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ دیکھیں پیپسن. پیپسن کیا کرتا ہے, پروٹین کو جو ہوتا ہے نا کیا کرے گا, اس کو بریک ڈاؤن کرے گا, یا اس کو کیا کرے گا, اس کی کمپلیکس سے سمپل سبسٹنس میں کیا کرے گا, اس کو کنورٹ کرے گا. ہائیڈرو کلورک ایسڈ ایسٹک میڈیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میوکس کیا کرتا ہے, وہ پروٹیکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے جو اسٹمک کی والز ہوتی ہیں, یہ ہمیں جو ہے نا یہاں پر دیکھیں اسٹمک نظر آ رہا ہے, ان اسٹمک کی والز کو کیا کرے گا, وہ پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا اسمال انٹسٹائن, لارج انٹسٹائن اور اس کا نیکسٹ جو اینڈ تک پروسیس ہے وہ ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.